सो कैसे चल रहे हैं आप लोगों के फॉलोअप्स, लीड्स जनरेशन? दुबई के कितने लोग बैठ रहे हैं आप लोगों में से? कितने क्लाइंट्स? मैं आपको बता देता हूँ कि आज मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी नहीं है, आज इन्फॉर्मेशन लेनी है मुझे आपसे, क्योंकि हमारे ना अभी एक फर्स्ट हमारा क्लोजर हुआ है स्टार्टा में। और बट ड्यू टू सम रीजंस वो वेटिंग लिस्ट में चले गए, पेमेंट्स होने के बावजूद, केवाईसी कंप्लीट करने के बावजूद, सब चीज़ें ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी थी। उसके बाद आप में से किसी एक एजेंट का है, नाम अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट जैसे हम वेटिंग लिस्ट कंप्लीट होने के बाद जब उनका एसेट का नया हम इन्वेस्टमेंट उनका हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन लोग के दूंगा आपको। तो हम लोगों ने स्टार्ट का क्लोजर्स हमारे होने स्टार्ट हो चुके हैं अभी। एंड दुबई का भी रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। आप में से जितने भी लोगों की लीड्स हैं, अलका से कॉल हो रहा है, अब मेरे पास हॉट बाइट्स की लीड्स मेरे पास आ चुकी हैं। अभी तक जितेन देख रहे थे ना, जितेन आप यहाँ पे हो ना अभी? यस यस यस। जितेन आई थिंक आप अब अभी फॉलो अप नहीं कर रहे हैं ना उस पर, तो अभी अलका ने मुझे को दी है वो शीट सारी की सारी। ओके ओके। तो उसमें से हमारा कुछ क्लाइंट भी है। काफी क्लाइंट्स अभी हमारे विजिट करने वाले हैं, 15-16 में से दो एक क्लाइंट्स हैं हमारे पास जो दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं। तो अभी हमको सपोर्ट बहुत अच्छा अमेजिंग मिल रहा है वहाँ से। एंड आज मेरे पास सुबह से सतेंद्र चौधरी जी के काफ़ी क्लाइंट्स हैं हमारे पास, जेपी मौर्य जी के क्लाइंट्स हैं। तो काफ़ी क्लाइंट्स को हम लोग क्लोजर पे लेके आ चुके हैं अभी। बट फॉलोअप कैसे करना है, अब प्रोसेस हमें वो समझना है, क्योंकि लीड्स हमारे पास एक बार आ गई जनरेशन करके, हम लोग गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, जो भी आप लोग जो भी प्लेटफॉर्म आप लोग चूज कर रहे हैं, जहां से हमारे पास एक बार लीड्स आनी, लीड्स का इन्फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, फिर हमारी तरफ से उन्हें कॉल जा रही हैं। फिर कॉल करके बहुत से हमारे पास एच एन आई बायर्स होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो लोग वेबिनार्स को अटेंड कर पाए। और बहुत से लोग हमारे पास ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट शो कर देते हैं, बट उनको वन टू वन कॉल चाहिए, वो कॉल पे सारी की बस सारी बातें सुनना चाहते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या करा, उनको वेबिनार पे जितने भी लोग आना चाहते थे आ रहे हैं, बट जो लोग इंटरेस्टेड थे, जो हमसे इन्फॉर्मेशन चाहते थे, इन्फॉर्मेशन हम उनको शेयर करें। हमने उनको उनकी बेसिक प्रोजेक्ट की अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करी। उसके बाद फिर वो हॉट बायर्स, हॉट एंड वार्म के केसेस जो भी थे हमारे पास क्लाइंट्स के, उन पे मैंने कॉल करना स्टार्ट करा है। और उनमें से जितने भी सीरियस केसेस थे, उनको मैंने दुबई की टीम से हमको एक वही चल रहा है कॉन्टैक्ट, ऑनलाइन रियलिस्ट। हाँ हमको एक कॉन्टैक्ट पर्सन वहां से मिले। सो जितने भी अच्छे बायर्स हैं हमारे पास, सब सारे के सारे उन पोटेंशियल लीड्स पे हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है। सो आपके लोगों से बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जिन पे आपके हॉट बायर्स जो मार्क हो चुके हैं अभी तक, उन पे तो मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। बट जो भी आपके नॉट इंटरेस्टेड केसेस थे प्रीवियस, उन पे आप अपने फ्री टाइम पे उन्हें कॉल करिए, पूछिए। अगर उसमें से कोई भी परसेंट आपको 1% इंटरेस्टेड लग रहा है, तो मैं आपके लिए राइट कॉन्टैक्ट पर्सन हूँ अपनी आपकी हॉट बायर की लिस्ट के लिए। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्लाइंट आपका इंटरेस्टेड है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, इसको आपको फॉलो करना है, तो फॉलो करने का काम आपका रहेगा, कहीं ना कहीं आपका रहेगा, मेरा रहेगा, कि जितना वो केस टू केस डिपेंड करता है कि कितना इंटरेस्टेड है। ठीक है। तो आप लोगों को भी अभी आगे के जो फर्दर कुछ स्टेप्स हैं वो आप लोगों को भी फॉलो करना है, आई मीन टू से। बाकी क्लोजर हमारे बहुत जल्द इसमें होंगे दुबई के इस नए प्रोजेक्ट के अंदर जो हम अजीजी का कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट है। और जो हम समझा रहे हैं, जिस तरीके से जो दुबई की टीम से समझा रहे हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे दुबई सेल करते हैं वो लोग। थोड़ी सी इन्वेंट्री की अपनी हाइप बनानी है हमें, कि मार्केट रेट में सबसे, जो मार्केट रेट से कम है हम अभी बाय कर रहे हैं। और थोड़ी सी इन्वेंट्रीज जो है हमको वो दिखाना है कि बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज है हमारे पास, बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती हैं। और बहुत फास्ट और सोल्ड आउट होती हैं, हाँ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि किस तरीके से लास्ट हमारा मैक 330, जब हम स्पेशल पेमेंट प्लान लेके आए थे मैक 330 का, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते करते हो गया, क्योंकि हमारे लिए नया नया था प्रोजेक्ट। बट उनका कितनी स्पीडली वो प्रोजेक्ट से सोल्ड आउट हुआ है। तो सेम विद ये है अजीजी। अजीजी के भी साथ सारी की सारी चीज़ें सेम है। और आप लोगों को जो भी वेबिनार हमारा लास्ट संडे का हुआ था, आप में से जितने भी लोगों ने अटेंड करा, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके का वेबिनार था। इनफैक्ट सत्येंद्र जी, आप ही के क्लाइंट थे ना वो, जो वेबिनार के बाद हमसे कनेक्ट हुए? पंकज चौहान। हाँ, डॉक्टर चौहान। एंड आपको पता है आज हमारे साथ ना मिस्टर कपिल हमारे साथ कनेक्ट भी करने वाले थे आज, जो दुबई के भी हमारे सारे के सारे लीड्स पे ऑपरेशंस देख रहे हैं, जिन जो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं अभी। तो अभी जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं ना, आप लोगों के पास क्लाइंट्स हैं अभी, एक अहमदाबाद में और एक दिल्ली में, 24-25 के अप्रोक्स, शायद दिल्ली में एक रोड शो होगा दुबई की प्रॉपर्टीज का। तो वो लोग कंडक्ट कर रहे हैं, आईसी वाले। तो आप लोगों के पास जितने भी अपने क्लाइंट्स हैं, कुछ भी हैं जो दिल्ली में आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं आपको अपडेट कर दूंगा उसका जो भी होगा। तो आप लोग अपने क्लाइंट्स को वहाँ पे जरूर बुलाइएगा। एक बेसिक काउंट अगर मुझको मिल जाएगा ना, आप लोगों में से जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर से हैं, उस वहाँ पे अटेंड करेंगे। अहमदाबाद की भी बहुत लीड्स हैं, मैं जानता हूँ।
सत्येंद्र जी, आपके पास बहुत काफी ढेर सारे क्लाइंट्स हैं जो वहां पे हैं। तो मैं उनको, ये पंकज जी को जब कॉल करके पूछ लूँ, क्या मुझे अटेंड कर पाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एग्जैक्टली मैं आपसे यही चीज बोल रहा हूँ। और आपका जो पंकज जी, आपके जो बायर हैं वो काफी अच्छे क्लाइंट हैं, क्योंकि आप मैंने फॉलो भी करा है उनसे उसके बाद। तो उन्होंने मुझको बोला कि बायर अच्छे हैं, इनफैक्ट अगर वो जब वहाँ जाने का प्लान भी कर रहे हैं तो उनका क्लोजर होने के चांसेस काफी ज्यादा अच्छे हैं। ठीक अगर है। जेन्युइनली इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली वो जाने में इंटरेस्ट शो तो करेंगे। फिर टाइम कुछ ऐसा हो जाए अलग तो ना कर पाओ, वो बात अलग हो जाती है। जनरली मना तो नहीं करेंगे। बेसिक हमें इसमें करना क्या है ना, अभी अजीजी का जो फ्लाइन बाय प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम तो अच्छा है। आज हमारा डिस्कशन भी चल रहा था उसको लेके, कि वहां पे 30,000 दिरहम हमको पहले पे करना है फ्लाइन बाय में। 1 मिलियन से ऊपर की इन्वेंट्री हमारी होनी चाहिए। 30,000 दिरहम को अगर INR में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 6.5 मतलब 7 साढ़े 7 लाख के आसपास का अप्रोक्स से कम हमारा अमाउंट बनता है, जो हमको इनिशियली पे करना है। उसके बाद फिर हम लोग वहां पे जा सकते हैं। बट उसमें ड्रॉबैक मुझको क्या लगा, ड्रॉबैक मतलब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है उसका, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट उसका क्या है कि अगर हम किसी को इन्वेंट्री यहाँ से सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, अगर कोई इंसान अजीजी के प्रोजेक्ट में हम लोगों ने उसको पूरा प्रेजेंट कर दिया अपना प्लान, किस तरीके से हमारे एसएससी के प्रोजेक्ट्स हैं, मार्केट रेट से कैसे कम प्राइस में आप उसको बाय कर रहे हैं। हमने पूरा का पूरा उसको समझाया। उससे 30,000 दिरहम ले लिया, मतलब 7 साढ़े 7 लाख अमाउंट ले लिया। उसके बाद उसको हमने यहाँ से दुबई भेज दिया। उसको वहां पे दुबई में वो गया, उसने प्रोजेक्ट देखा, पूरा अच्छे से समझा क्या क्या चीजें उसमें मिल रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं मिल रही हैं उसे प्रोजेक्ट में। वो क्लोज, हमने उसको रेस्ट अमाउंट जो है उसका ले लिया। अगर उसको समझ में नहीं आता तो उसको अजीजी के ही किसी प्रोजेक्ट में वहां पे प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ेगी। अजीजी के अल फुरजान में और दुबई में काफी ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बट उसको अजीजी का ही प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा, वो रिफंडेबल अमाउंट नहीं है। तो इसमें जो कपिल से मेरी बात हुई, मैंने कहा ऐसा अगर कुछ हो जाता कि किसी कोई 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, मतलब एक बेसिक अमाउंट पे करता, वहां पे जाके देखता, मतलब 1.5 2 लाख रुपए पे करता, यहाँ से फ्लाई एंड बाय करता, वहां पे जाता, 2 एक दिन घूमता, प्रॉपर्टी विजिट करता, हमारी जो प्रॉपर्टीज हम उसको दिखाने वाले हैं। तो वो चीजें भी पॉसिबल है। बस इस पे अब हमें हमको देखना है कि कौन सा चीजें हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेंगी, कि कम अमाउंट देखें अगर वहां पे हम भेजते हैं, या फिर हम जो 7.5 लाख रुपए का अमाउंट उसको पे करना है प्रॉपर्टी वेबिनार अटेंड करने के बाद। सो अनुज जी, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपके क्लाइंट्स जो हैं, आपके 1 2 क्लाइंट्स से आज मैंने कोऑर्डिनेशन किया था हॉट क्लाइंट्स पे, डी लीड्स पे बात करके। तो आज मैंने ऑलमोस्ट 12 15 लोगों से बात करी है, आप लोगों की लीड्स में से ही जो अच्छे क्लाइंट्स मुझको मिले हैं। JP मौर्य जी यहाँ पे नहीं आए थे। तो डे बाय डे अब आने वाले 2 से 3 4 दिन के अंदर मैं सारे के सारे आपके जितने भी हॉट लीड्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन करा के, एक आपका अच्छा फॉलोअप आपको कैसे करना है उसकी भी आपको ट्रेनिंग मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। आज मैंने उनको बोला था बिल्कुल कि आपको हमको ज्वाइन करें, जो हमारी टीम को बताएं कि फॉलोअप किस तरीके से लेना है। क्योंकि मुझको सिर्फ मेरे लिए फॉलोअप लेना और आपके लिए फॉलोअप लेना अकेले जी। आशुतोष जी, एक बार ऐसा करो ना, कपिल जी को बुला लो एक बार, अभी थोड़ा नहीं आ सा वो भी। अभी नहीं आ सकते ना, आज उनकी कुछ मीटिंग है एक्चुअली। मैं आपको बताया ना कि आज मैंने उनको बोला था, आज मॉर्निंग में उनका प्लान था, लेकिन 4 बजे के बाद फिर उनका थोड़ा सा डे कहीं और शिफ्ट हो गया, तो फिर वो आज आ नहीं पा रहे। हम कल कल परसों में करेंगे, इसे वेडनेसडे को हाँ करेंगे। मतलब जितनी जल्दी हो सके ना, मतलब 1 2 घंटे का टाइम देके ना सबको, मतलब सबको इन्फॉर्म कर मैं देना। अब आज बैठ मैं आप जाएंगे लोगों मीटिंग से में, क्या है। आज मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, हाँ वेडनेसडे को हम लोग को सेशन करना है। वेडनेसडे को एक तो स्टार्टा का कि हमको अपने क्लाइंट की केवाईसी कैसे कंप्लीट करवा के क्लोजिंग डील कैसे क्रैक करनी है वहां पे, एक तो वो आपको समझ में आएगा। और एक अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए है कि आप में से किसी एक एजेंट है, नाम मुझे पता है लेकिन आप अभी नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उसका एक फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है स्टार्टा में हमारे वेल्थ ट्रस्ट में से। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हुई, 56 सेकंड्स के अंदर पूरा का पूरा एसेट सोल्ड आउट हो गया, तो वो वेटिंग लिस्ट में रहेगा। तो वो वेटिंग लिस्ट में रह गए और पेमेंट वगैरह करके केवाईसी कंप्लीट करके अखिल का आईडी कार्ड मांग के पूरा 4 5 सेशंस हुए हैं, सब कुछ समझाया है, तो हो गया। और उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो था वो था 35 लाख, 35 लाख के अप्रोक्स उन्होंने पेमेंट किया था यहाँ पे। बट नो वरीज, अभी बहुत जल्दी हम लोग नया एसेट लेके आने वाले हैं तो हमारी ट्रांजेक्शन होंगे। सो काफी मेहनत के बाद हम लोग का थोड़े से रिजल्ट आने स्टार्ट हुए। एंड दुबई के ऊपर तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हमारे आएंगे, क्योंकि अलका को भी रियल एस्टेट का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट स्लोली स्लोली करके अब वो दुबई के लिए काफी अच्छे से बात कर ले रही है। बट कहीं ना कहीं स्टार्टअप को समझाने में और दुबई को समझाने में ना, दुबई को समझाना बहुत ज्यादा ईजी है, क्योंकि दुबई इज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। समझ रहे हैं आप। एंड जो हमारी संडे को प्रेजेंटेशन हुई थी ना, उस प्रेजेंटेशन को मैं चाहता हूँ ना, जितने भी लोग अभी दुबई पे फोकस कर रहे हैं, 2 दिन में कम से कम 2 बार, मतलब एवरीडे, एक दिन में का 1 घंटा निकाल के उसको जरूर देखिए एवरीडे, हर दिन। जो हमारी लास्ट संडे की प्रेजेंटेशन हुई है अजीजी की, वो बहुत अमेजिंग प्रेजेंटेशन थी जो मिस्टर कपिल ने दी है। सो बस यही सब चीजें मुझे आप लोगों से बोलनी है। बाकी कुछ लीड्स आप लोगों के पास अभी ऐसी आ रही हैं जो एजेंट्स हैं रियल एस्टेट के, तो उन एजेंट्स को अपने साथ ज्वाइनिंग करवाइए उन्हें अपने साथ। ठीक है।
जो भी एजेंट्स, जो लीड्स बन के एजेंट्स आ रहे हैं कि हमको दुबई सेल करना है, बहुत सी लीड्स ऐसे आई हैं आप लोगों की, उन लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराइए। उसके लिए एक प्रॉपर हम लोग सेशन करते हैं, वहाँ पे उनको हम लोग वेल प्लस ज्वाइन कराते हैं। राजेश मौर्य जी का अगर क्लाइंट है तो राजेश मौर्य जी के डाउन द लाइन, अनुज जी का क्लाइंट है तो अनुज जी के डाउन द लाइन, रिजवान जी के तो रिजवान जी के डाउन द लाइन, जितने भी लोग के कैंपेन्स अभी रन कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी आप लोगों की तरफ से कुछ चीज़ अगर आप एड ऑन करना चाहते हैं तो आप मुझे अपने प्लीज सजेशन दीजिए, उसको हमको इंप्लीमेंट करना चाहिए। बाकी ऑलमोस्ट मुझको ऐसा आपको आज कुछ बताना है क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत स्मूथ चल रहा है अभी, बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा है। लीड्स हमारे पास आ रही हैं प्रॉपर तरीके से, फॉलोअप्स करने के लिए मैं बैठा हूँ अब यहाँ पे। हॉट लीड्स के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मैं हूँ, जितिन नहीं है। जितिन अभी 3-4 दिन 5 दिन तक थे हमारे साथ, बट उनका रिस्पॉन्स ठीक था। बट अभी मैं कपिल और दुबई टीम के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, एंड अलका के बाद, अलका तो कर रही है लेकिन जो नॉर्मल भी लीड्स अभी हमारे पास आ रही हैं दुबई की स्टार्ट आ गई, तो मैं फॉलोअप कर रहा हूँ उन पर। तो जो भी आपको रिस्पॉन्स चाहिए होगा तो मैं सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हूँ आपका। तो आपको आपको सारा का सारा स्टेटस पता चलता रहेगा, और आगे का फॉलोअप आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ बाद में, वेडनेसडे को सेशन में होगा। ठीक है। तो आप लोग अभी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज। अरे सर, हमारे लिए टेलीकॉलर का क्या है सर, स्टार्टा और क्यूबिक के लिए? सर टेलीकॉलर के लिए मैं हूँ, अलका है। अभी जब तक अलका भी 3-4 लोगों का करे तो तक मैं देख रहा हूँ आप लोगों का। लेकिन हाँ क्यूबिक में ऐसा प्रॉब्लम नहीं। क्यूबिक में पता है क्यों? क्यूबिक में बस बेसिक आप लोग अगर अपनी तरफ से थोड़ा सा बात करके बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट समझेंगे तो फॉलोअप करना आपके लिए आसान हो जाएगा उसमें। क्यूबिक में मैं बता रहा हूँ कैसे। आपने बात करा, उसके बाद आपने कीर्ति को या फिर मिस्टर अमन को दे दिया अपने लीड्स को हैंड, मतलब उनको दे दी कि अपनी एक प्रॉपर शीट बना के, जिसमें मुझको भी आप रख लीजिए, आप भी उसमें रहेंगे, राइट्स आपके पास भी रहेंगे, और कीर्ति को भी दे देंगे। तो आपने एक बार बात करके आपको समझ में आ गया कि अमूल राजगुरु जी का क्लाइंट था, आपके क्लाइंट थे वो, आपने उनको दे दी। उसके बाद फॉलोअप कर रहे हैं, उनको वेबिनार में बैठा रहे हैं, उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो फिर आपको भी पता रहेगा कि आपकी लीड के साथ हो क्या रहा है। और जिनको आपने लीड दी है उनको भी पता रहेगा, सो दैट आप भी कॉल कर सकते हैं उसमें। तो मैं चाहता हूँ क्यूबिक के लिए आप लोग खुद से कॉल करें, जो भी क्यूबिक के ऐड ऑन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम कॉल करें उसमें तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नहीं, कैसा है सर, नया लीड्स आया है ना, तो अभी क्यूबिक का इनका सपोर्ट चल रहा है। हाँ। मैडम को दिया है मैंने लिस्ट, हम्म। आपको भी ऐड किया है वेल प्लस को। अच्छा, आज आया था मेरे लेकिन पास। हम्म। हाँ, पर लेकिन कैसा है कि उसका 2-3 फॉलोअप्स होना बहुत जरूरी है बिल्कुल। अभी उसमें से हॉट लीड जब तक वो हॉट नहीं होते हैं, हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन बाद में उनका जो क्वेरीज है वो सब क्यूबिक ने सॉल्व करना चाहिए। सर लेकिन बेसिक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आप रहेंगे ना इनिशियल स्टेज में, हाँ हाँ। कि आपको नहीं पता नहीं, रहे ये कि अमोल। इनिशियली तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो क्यूबिक का मालूमात है वो सब उन्होंने अगर प्रोजेक्ट पिच किया तो ही फायदा होएगा। नहीं नहीं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अमोल जी। इनफैक्ट विजय जी का भी क्लाइंट था, आज वो बोल रहे थे कि आज अभी मॉर्निंग में मेरी बात हुई थी अमन से, कि आज उनका क्लोजिंग के कुछ चांसेस थे, कि कुछ क्लाइंट थे उनका फ्रैक्शन में कुछ 13-14 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं, क्योंकि उनकी लीड्स काफी ज्यादा है, कि वो अभी सिर्फ क्यूबिक पे फोकस कर रहे हैं। तो रिजल्ट उनको उसमें भी मिलेगा। लेकिन उनके कितने सर, विजय सर के क्या बोल रहे हैं आप? कितने लीड्स हो गए सर इस 3-4 महीने में? 3-4 महीने में नहीं, क्यूबिक का तो अभी लीड्स हुआ है उनका, अभी मतलब 70-80 लीड्स के आसपास है शायद उनके, 70-80 लीड्स के अप्रॉक्स उनके भी हो चुके हैं। ठीक है। तो फिर अलका आशुतोष जी जी। का, अलका जी को बात करने को लगाया लगाया तो आप चलेगा ना, मुझे कि उनका स्पीच। आप मुझे कॉल करिएगा पहले, मैं आपको बताता हूँ इसकी कॉल के बाद ये किस ओके। तरीके से कॉल करेंगे, डोंट वरी। और आपका इंटीग्रेशन भी ठीक है। मुझे, आपका इंटीग्रेशन भी करना है मुझे क्यूबिक का, तो आप इंटीग्रेशन भी मैं आपका कर दूंगा। आपने मुझे कॉल नहीं किया उसके बाद, वैसे हम करते हैं सब। जी राजेश जी बताइए। हाँ, आशुतोष। हेलो। यार आशुतोष जी। यार, ये वन बाय वन। हाँ अरे हाँ, मुझे आप बोल दीजिए, राजेश जी आप बोलिए मैंने। जी जी, मेरे ऐड कैंपेन वापस से बने नहीं। आप जैसे मुझे पेज। मुझे पता है आपका, आज मुझे ना ये कैंपेन्स वगैरह इंटीग्रेशन वगैरह आज रात आपका सबका रेडी हो जाएगा, डोंट वरी। सबका आज आपका रेडी कर दूंगा, और रात में आप अगर चाहेंगे तो मेरे साथ बैठ जाइएगा, जूम पे बैठ के आपको आपके सामने बना दूंगा। रात को। हाँ, ठीक है। बैठ लेट बैठेंगे लेकिन थोड़ा सा लेट बैठ के आराम से कर देंगे 11:30 बजे के आसपास। ठीक है। ठीक है, आपके तीनों कैंपेन्स मैं आज रेडी कर देता हूँ इंटीग्रेशन के साथ। ठीक और है। आप में से अगर किसी के कैंपेन्स नहीं चल रहे हैं, पॉज्ड हैं, कुछ भी इशू चल रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे बोलिए। इसको मैं आज रात ही सबके खत्म कर दूंगा, 3-4 बजे तक बैठ के, 3 और 4 o'clock तक। क्यूबिक का सर, आशुतोष जी, क्यूबिक का इंटीग्रेशन आप कर देंगे? आपका नहीं किया है क्या रिजवान जी मैंने अभी तक? नहीं कि आपने बताया था कि कर देंगे, लेकिन शायद हुआ नहीं वो। हाँ, मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा, हो जाएगा आपका। हाँ हाँ, प्रेशर ज्यादा है आप पे। कह रहा था, ये इसका क्या सीन चल रहा है दुबई का, क्या मतलब क्लाइंट्स के क्या लग रहा है आपको अभी मुझे जो क्लाइंट्स भी है?
मुझे ना देखिए अभी तक हमारे पास क्या था ना, हमारे पास कोई स्पेशलाइज पर्सन नहीं था, और अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, रितेश जी हमारी प्रेजेंटेशन ले रहे थे, बट वो अपनी तरफ से वो भी अच्छा कर रहे थे। हर इंसान की अपनी 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 क्वालिटीज होती हैं प्रेजेंटेशन लेने की, हम्म। क्लोज करने की ना, विजिट्स कराने की। हम्म। तो मुझको ये अभी तक ये लग रहा था कि दुबई सील करना शायद बहुत बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा टफ टास्क होगा। बट हम्म। अभी जब से लास्ट ना मैं अभी दुबई की कांटेक्ट पर्सन, मतलब दुबई टीम से मुझको एक दो नए लोग मिले हैं, तो उनसे बात कर रहा हूँ, हमारे फॉलोअप्स करने में वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। अमित सर ने लेके आए उन्हें, तो वो बहुत अच्छे से हमको फॉलोअप करने में हेल्प मिल रही है उनसे। तो इनफैक्ट मैं कॉन्फ्रेंस पे रहता हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस में रहता जब भी बात होती है मेरी उनसे, तो मुझको काफी अच्छे से समझ में आता है कि दुबई के क्लाइंट्स को टैकल कैसे करना है। आज मैं सत्येंद्र चौधरी जी ने मुझको अपने क्लाइंट से कनेक्ट कराया। कल कल भी मुझे कल और परसों मुझे वेबिनार होने के बाद से ना मैं ऑलमोस्ट 10-12 क्लाइंट से टच में आ चुका हूँ, और उसमें से 6-7 क्लाइंट्स अच्छे हैं। कॉल खत्म होने के बाद मतलब क्लाइंट्स के डाउट होते हैं माइंड में, अहमदाबाद के क्लाइंट्स हैं जो सच में कुछ प्लान कर रहे हैं। तो जब ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो रही है ना, उसके बाद फिर मैं जब उनसे पूछ रहा हूँ कॉल बैक करके कि आपको क्लाइंट कैसे लगे, तो बोले आपके क्लाइंट्स अच्छे हैं, बट इनको क्या है, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उनसे कॉल पे बात करके वेबिनार, बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो वेबिनार अटेंड करते हैं, बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो वेबिनार अटेंड नहीं करते हैं, उनको कॉल पे सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए उन्हें। बट जो लोग वेबिनार एक बार अटेंड कर ले रहे हैं ना, उसके बाद उनके जो Q&As होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। फिर उनके पेमेंट को लेके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं माइंड में, कि पेमेंट कैसे जाएगा, किस तरीके से पेमेंट करना है, आप मॉर्गेज कैसे कैसे करते हैं प्रॉपर्टीज को, मतलब फाइनेंशियल क्वेश्चंस रहते हैं। बेसिक जो उनके माइंड में डाउट्स होते हैं ना दुबई को लेके, वो सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। जो हमारी लास्ट संडे की प्रेजेंटेशन हुई थी, उसमें से 3 क्लाइंट्स की मैं अभी तक बात कर चुका हूँ, जो 3 क्लाइंट्स उसमें बैठे थे। तो तीनों के तीनों क्लाइंट बहुत पॉजिटिव है। बट अभी हमको जो प्लानिंग करनी है ना, जो हमारे क्लाइंट्स आए, बात हो गई, फॉलोअप, मतलब एक बार एक हॉट कॉल जो कैटेगरी में आया, फिर हमने दुबई टीम से बात कराई, फिर उसके बाद हमको फॉलोअप कैसे करना है, वो चीज़ें भी हमको समझनी है। और वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ अभी, क्योंकि मुझे जब दुबई टीम से पता चलेगी किस तरीके से करना है, हमको अपनी इन्वेंट्रीज की थोड़ी सी हाइप बना के उनको बताना है कि किस तरीके से हमारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो जाती है। कुछ ही कितनी इन्वेंट्रीज हमें बताइए, मार्केट रेट से क्या प्राइस में हमको भी मिली हुई है। तो फॉलोअप करना ना आपको सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों से अभी आप करिए, बट इनिशियल अभी तो लीड्स कम है तो मैं कर लेता हूँ उसमें। और मोस्ट अगर कुछ चीजें पॉजिटिव रही जैसे अभी तक चल रही हैं, तो बहुत जल्दी हमको क्लोजर के चांसेस हैं उसमें, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स तो ऐसे हैं जो कल परसों फ्लाई करके दुबई जा रहे हैं। और हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स की काउंटिंग मुझे लगता है बढ़नी चाहिए हमारे पास, जो लीड्स हमारे पास आ रही हैं अभी, क्योंकि लीड्स में मैं भी काम कर रहा हूँ अब से। आजकल से लीड्स में मैं भी बैठ के कॉल्स करके बात करना स्टार्ट किया है, और जो मुझको पोटेंशियल बायर दिखते हैं, मैं डायरेक्ट दुबई टीम से कॉन्फ्रेंस में लेके उनसे बात करा के क्वेरीज को उनके रिजॉल्व कर रहा हूँ। और हफ्ते भर का प्रोसेस और है, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर आई थिंक, अगर जिस हिसाब से हमारी टीम काम कर रही, लीड्स हमारे पास आ रही है, मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझको ये लगता है कि हमको दुबई की टीम की हेल्प की जरूरत कम पड़ जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सबके सेम होते हैं, क्वेश्चन किसी के चेंज नहीं हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चन सेम है। तो ये एक दुबई बार, का लीड तो सर, हाँ, दुबई का लीड तो आपने बंद करवा दिया था, तो अभी तो बंद पड़ा हुआ है। लेकिन जो आप आए थे उस। देखिए हाँ। रिजवान जी, मैंने दुबई का लीड आपका बंद इसलिए करवाया था, जस्ट बिकॉज आपके पास ना बहुत ढेर सारी लीड्स आ चुकी हैं, क्योंकि आप बहुत पहले से कैंपेन रन कर हम्म। रहे हैं। तो हम्म। अभी आपके जिनके कैंपेन स्टॉप हैं, अभी आप दोबारा से अगर रन करना चाहें, स्टार्ट कर सकते हैं उसे रन करना। अब कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास प्रोजेक्ट आ चुके हैं, बट बहुत ज्यादा लीड्स हैं आपके पास, इसलिए बंद किया था। कल आप, तो एक्चुअली उस पे मैक 330 का ना था एड पे वो, उससे उसके हमारे, रिगार्डिंग था वो। वो तो मैक 330 तो बस नाम था कैंपेन का, इट्स वो, बट हमारे एड्स और अच्छा अच्छा। कैंपेन सारे जेनरिक थे। अच्छा जेनिक है, ठीक है। सारे अब एड्स, पहले से जो स्टार्टा के लीड ऑलरेडी है, तो उसमें से कुछ सॉर्टिंग वगैरह हुआ है दुबई के लिए? क्या बोलते हैं रिजवान जी, उसमें फिर तो हमारी वो एक तरीके से ना कोल्ड कॉलिंग हो जाएगी, कि दूसरे प्रोजेक्ट के लिए उसको करना है। इसमें हम लोग का ना, इसमें हमको इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ मार्केटिंग करनी पड़ेगी, इसमें हम लोग को व्हाट्सएप मैसेज करने पड़ेंगे। इनफैक्ट मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ ना, रिजवान जी, अनुज जी, सत्येंद्र जी, जिनके पास अच्छी लीड्स हो चुकी हैं पुराने की, आप लोग सीखे कि कम्युनिटी कैसे बिल्ड करते हैं। अपने क्लाइंट्स की ना कम्युनिटी बना लीजिए, और उसमें एवरीडे एक मैसेजेस भेजिए, ये आप खुद से करिए सर start। वो अमित सर ने बताया था ना सर, कम्युनिटी का व्हाट्सएप का करना था। वो अमित सर ने मुझको लेकिन लिंक नहीं दिया अभी तक बना के, मैंने उनको कॉल करके बोला भी था कि आप मुझे दे दीजिए, वरना कम्युनिटी में अपने नंबर से बना लेता हूँ, बट उन्होंने अभी भी मुझे दिया नहीं, लेकिन आज बात करते करते मेरे मुंह से फिर से व्हाट्सएप कम्युनिटी निकला है। नहीं नहीं, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों, क्या क्यों, कैसा कि हर एक नया कुछ क्रिएटिव आएगा तो अपने आप जाते रहेगा ना सर। इसमें मैं करता हूँ सर, व्हाट्सएप कम्युनिटी में आज आपकी बिल्ड कर लूंगा। अमित सर से सेशन के बाद बात करता हूँ, उनसे लिंक लेना पड़ेगा व्हाट्सएप कम्युनिटी का। तो मैं वहाँ पे आप सबकी लीड्स को कनेक्ट करके उनको डेली डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स देता रहूंगा। बाकी कुछ, पर हर एक इसका अलग अलग रखो सर, स्ट्राटा का अलग रखो। हाँ अलग अलग ही रखेंगे सर, अलग अलग ही रखेंगे, ऐसे डोंट। हाँ नहीं तो दुबई ये वो सब कंफ्यूज हो जाए।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अलग अलग रखेंगे, कम्युनिटी के लोग भी अलग अलग बनेंगे। आशुतोष जी, मेरा एक ना सजेशन है, बोलूं? हाँ बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारा वेबिनार होता है ना, हाँ उसका जो लिंक आप दो ना, वो हाँ अपने वाला दो, वेब प्लस वाला, सो दैट वी कैन आल्सो ट्रैक कर क्लाइंट्स कौन कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा। बाकी जो क्लाइंट्स जो लिंक आते हैं ना, स्टार्टा के आ गया या दुबई के वाले टीम से आ गया, तो उसको हम ट्रैक नहीं कर पाते कौन क्लाइंट बैठा है हमारा, कौन नहीं बैठा। सर इस बार वो लिंक भी ओपन नहीं हुआ आपका? नहीं नहीं सर, उनका स्टार्टा का एक्चुअली क्या हुआ था, डाटा स्टार्टा का का जो लिंक इस बार ओपन। हुआ है ना, वो मैंने अपना लिंक अपने वेल्थ वाला सबको दिया हुआ था, तो उसने नहीं, वो काम ही नहीं करा, कोई बैठा नहीं, क्योंकि वो उनका अपना लिंक काम कर रहा था। मैं बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था। हुआ ये था कि अमृतसर की मीटिंग चल रही थी लेवल 1 की। लेवल 1 की नहीं, उनके कुछ वेबिनार्स होते हैं ना, तो वो 12 o'clock था, 11 o'clock से 12 o'clock। तो मैंने वेबिनार स्टार्ट कर दिया था, बट उनका वेबिनार चल रहा था वहाँ पे। तो फिर वो क्लैश हो गया टाइमिंग्स की वजह से, तो मुझको वो कैंसिल करना पड़ा। तो फिर मैंने फिर आप लोग सबको मैसेज किया था, बट जिन लोगों ने पुराने उससे अटेंड किया था तो वो लोग नहीं कर पाए। बट जिन्होंने लास्ट लिंक पे जिन्होंने लॉगिन किया था वो लोग ने लॉगिन कर लिया था। बट मैं ख्याल रखूंगा इस चीज़ का, डोंट वरी। ये बहुत बहुत कॉमन चीज़ थी कि एक ऐसा वेबिनार होना चाहिए, हमारे लिंक्स पे होने चाहिए, सो दैट कि हम लोग ट्रैकिंग। तो मेरे 4 क्लाइंट है, वो सब वेटिंग में रह गए ना सर उस समय। तो मैंने आपको अरे सर, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सॉरी, आई एम सो सॉरी। फिर भी एक्चुअली अमित जी की कुछ मीटिंग थी, उनको टाइमिंग पता नहीं था, उन्होंने गलत, एक ही वेबिनार था हमारा। अब मैं अमित सर से क्या बोल सकता हूँ कि अमित सर आपने ऐसा क्यों कर दिया, तो मैं तो नहीं बोल सकता ना उनसे। उन्होंने यूज कर लिया, उनकी मीटिंग चल रही थी, तो ये रीजन था। बट बट संडे को सर 9 बजे रखा रखा करो सर का। एसेट, अरे सर बोलूंगा बिल्कुल, लेकिन एसेट हमारा सोल्ड आउट हो गया 56 सेकंड्स के अंदर, और हमारे क्लाइंट की क्लोजिंग भी हुई है उसमें, हमारी टीम के एक बंदे की। आशुतोष जी, आशुतोष अपना जी, ही लिंक हाँ, कृपया करके अपना ही लिंक यूज करवाएं, स्टार्टअप में भी और दुबई में भी खासकर। दुबई में तो हमने हमेशा ही अपना यूज किया था। हाँ, आशुतोष हम्म। जी, दुबई हुआ, स्टार्टअप में तो नहीं हो पाया ना। सर सर क्यूबिक एसेट, का भी नहीं किया ना सर आपने? सर जब हमारा एसेट लॉन्च होता है स्टार्टा का, तो मैं बताता हूँ होता क्या है। 12 बजे उनका एसेट लॉन्च होता है, तो मैं वेबिनार उनका ही चलता है वो, हमारी जूम से बस वो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, समझ रहे हैं आप। तो वो वेबिनार हमारा नहीं चल रहा होता है, वेबिनार हम्म। उन्हीं का चल रहा होता है, बस हमारी विंडो में आज जो भी लॉग इन करता है उसको उसके अंदर एक टेलीविजन दिख जाता है, उसकी स्क्रीन दिख जाती है उसकी। तो अब वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि एसेट लॉन्च हो रहा है तो एक साथ दो दो तीन तीन प्रेजेंटेशन हो। तो वो मिस्टर निहार शाह, जो इज द हेड ऑफ मार्केट, जो उनके इन्वेस्टमेंट हेड है, वो करते हैं वो वेबिनार। तो वो अपने हमारी चलता हमारी विंडो से ही है, बस उसमें रिफ्लेक्ट करता है कि मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो बस ये इतना सा फॉर्मूला है, बस दैट्स इट। नहीं नहीं, पर इसमें अपने को ट्रैकिंग करने आ जाता है ना सर, हाँ इजीली। अरे नहीं, वो तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मोल जी, वो तो मुझे ही पता है, मैं हमेशा ही करता हूँ। बट इस बार ना थोड़ा सा टाइमिंग क्लैशेस हो गए थे, जिस वजह नहीं, से और इसका क्यूबिक का है, अभी बनाया ना सर हमने। क्यूबिक है ना हमारा, क्यूबिक का मैं आपको दे तो रखा है। लास्ट मैं एक्चुअली परसों ना थोड़ा सा ट्रैफिक में कहीं फंस गया था, तो मेरा नेटवर्क इशू था, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया उसको। स्टार्ट तो मैंने कर दिया था, बाकी कैसा रहा आप लोगों का सेशन? मैं अच्छा था। कुछ क्लाइंट्स वगैरह बैठे आप लोगों के? वही ना, उसका क्यूबिक का ही गड़बड़ हुआ ये स्टार्टा का तो हो गया था, क्यूबिक का भी दिए थे, आए नहीं, लेकिन वो क्या संडे के सैटरडे करता है, देखिए, चल रहा है अभी आज लेट्स सी। मैं ना आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, किसी को नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बता दूंगा। नहीं नहीं, आई नो समय में वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इनफैक्ट फॉलो अप वगैरह भी बहुत अच्छे से करते हैं उन्हें। अभी मेरी आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, देखिए जितने भी आपके पास लीड्स हैं, आप स्टार्टा की कर रहे हैं, क्यूबिक की कर रहे हैं, ये आपका अपना एक्सपेरिमेंट है कि आप अपनी कौन सी लीड को कैसे टैकल कर रहे हैं। बट व्हाट्सएप एक्सटेंशन जो है और चैट जीपीटी, इससे अपने गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग के अपने जो प्रोजेक्ट को आप लोग कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टर्स, कंटेंट बनाइए अपना खुद से, और अपना इनविटेशन कोड के साथ एक आपको मैसेज को ना 4 बार फॉरवर्ड करना है अपने। कल सपोज करते हैं सैटरडे को हमारा दुबई का सेशन है, आपके पास अपनी लीड्स हैं सारी, अच्छी बुरी, हॉट लीड्स, कोल्ड लीड्स, वार्म लीड्स, जितनी भी लीड्स हैं, सब पे एक आपको करना है एक दिन पहले, मतलब 24 घंटे से पहले। अगर हमारा कल 11 बजे है तो आज दिन में कर दीजिए 2 बजे। फिर एक चलना चाहिए गुड नाइट के टाइम पे, कि रात में इंसान जब फोन देखे तो गुड नाइट मैसेज आया, और हमारा वेबिनार का लिंक आया कल, हमारा मॉर्निंग 11 बजे है, ठीक है, रात में उसको दिखना चाहिए। एक मॉर्निंग में सुबह उठते गुड मॉर्निंग भेज दीजिए, गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर्स, फिर उसके बाद हमारा कंटेंट वगैरह, इन्विटेशन कोड वगैरह पूरा का पूरा हमारा मैसेज होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट मैसेज जाएगा वो जाएगा एंटर नाउ, 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आपका व्हाट्सएप जाना चाहिए। तो देखिए आपके आपका क्लाइंट काउंट कैसे बढ़ता है,
और 100% बढ़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग हमारे साथ अभी यहाँ पे बैठे हैं जिनको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो ये प्रैक्टिस जो है ना, ये आपको करनी आनी चाहिए। अगर आप में से किसी को नहीं आती ना, तो मैं आज दोबारा बता दूंगा, अगर आप लोग बोलेंगे प्लीज शो मी, मैं भी दिखा दूंगा आपको दोबारा। लेकिन इस प्रैक्टिस को हर बार आपको इम्प्लीमेंट करना है। आज सपोज कोई नया कैंपेन करना स्टार्ट करे, किसी के पास 5 लीड्स हैं, फिर नेक्स्ट वीक बेटर उसके पास 10 लीड्स हो जाएंगी, तो फिर यहाँ से क्या होगा ना, बार बार उसको एवरी सैटरडे को दोबारा बार बार मैसेज जाएंगे उसके पास, तो वो कभी ना कभी जरूर बैठेगा। और इंटरेस्ट उसने शो किया है। जेपी मौर्य जी, एंड मुझे लगता है कि मुझे आपको एक चीज़ बतानी चाहिए कि आपका एक क्लाइंट थे दुबई से, और उनका नाम था मिस्टर, कुछ नाम तो पता नहीं क्या था उनका, लेकिन वो बहुत अच्छे क्लाइंट थे। उनके पास 2 इन्वेस्टर्स थे, अपना खुद का भी वो रहते दुबई में ही है। अभी 16 को वो जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप उनका फॉलोअप करिएगा, आप उनसे कॉल के बाद एक बार कनेक्ट करिएगा, मुंबई में है अभी वो। तो बहुत अच्छे क्लाइंट थे वो, ठीक है। ओके ओके आशु जी, हाँ, ठीक तो है। मैंने आपको बोला था ना लास्ट टाइम, आपको मिलना पड़ेगा जिनसे। यस यस यस। तो उनका बजट बस थोड़ा सा कम है, लेकिन उनके साथ जो इन्वेस्टर है उनके, मतलब उनके जो फ्रेंड है उनका, उनको उनको भी चाहिए। 2 लोग हैं वो लेने वाले, और उनसे आज हमारा 20 मिनट कॉल हुआ है, 20 मिनट्स, ओके ठीक है। आशु जी, मैं आपसे बाद में कनेक्ट करूंगा। हाँ हाँ, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू। तो सर या सर मैं रणवीर हाँ, रणवीर जी बताइए। आपसे सर मैंने व्हाट्सएप पे ना 2-3 क्वेश्चन पुटअप किए थे, आपने वेट लिख के अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। सर आपने कौन सा, एक्चुअली में एक सेकंड। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे, बहुत लोग मैसेज करते हैं, लेकिन मेरा जो नंबर है ना, वो नंबर मेरा 6398987904, उस पर मैसेज करा करिए। क्योंकि मैं ना, जो मेरा दूसरे सर नंबर उसी से, पे किया था। अच्छा किया था, तो आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। हाँ, पर्सनल नंबर पे ही किया था। बस मैं ये जानना चाह रहा था हाँ हाँ, कि अगर हम वेल्थ प्लस से अगर ज्वाइन हूँ, तो एटलीस्ट मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है सर कि मेरे पास ऐसे एसोसिएट लेटर वगैरह आप देंगे, कौन देगा, कैसे बनेगा कि मैं प्रॉपर आपकी टीम में हूँ या नहीं हूँ, वो चीजें पूछी थी। हमारी टीम में है या नहीं सर, आप हमारी टीम में है, बस आप ऐसा है कि एक कंपनी से एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं, और हम लोग आपको पूरा हाँ, कर। तो वो तो एज लाइक एज लाइक ए बरवली है ना, मतलब वो कुछ हाँ, अब जैसे हमने देखिए आपको। देखिए सर देखिए वेल्थ प्लस का एक डिजिटल कार्ड बनाइए, हमको एसोसिएट बना दो सर, एसोसिएट पार्टनर। हाँ सर, वही चीज बता रहा था कि एसोसिएट बनाइए तो डिजिटल कार्ड हो या कुछ ठीक प्रूफ है ठीक टाइप है का ठीक है। होता है कि हाँ मैं हम वेल्थ मैं प्लस की टीम के बंदे मैं हैं। मैं एक बार अमित सर से बात करता हूँ इस बारे में, अमित सर से, दुरानी सर से। क्योंकि कैसा है उसका ऑफिस एड्रेस वगैरह, लोग ब्रोकरेज हो कि क्या हो, आपका ऑफिस कहाँ पर है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम ईएक्सपी के साथ काम करते हैं। एज लाइक अगर ये तो पूछते हैं, ये तो चलो हमने कह दिया कि वेल्थ प्लस ऑलरेडी एक बहुत बड़ी चलो कंपनी है, ठीक है। बट वेल्थ प्लस में हमारा क्या रोल है, हम एजेंट हैं। तो एटलीस्ट कोई कार्ड वगैरह कुछ हो, वो बनवाइए सब प्लीज, जिससे कि थोड़ा और एनर्जी आए ना अंदर से कि हाँ वेल्थ प्लस में ऐसा है। देखिए, आप लोगों को मैं बताता हूँ इस चीज़ में, कि अभी ना हम लोग ईएक्सपी के साथ एज एन एजेंट काम करते हैं। ईएक्सपी एजेंट्स नहीं है हम लोग, रेफरल, एज ए रेफरल हम लोग काम करते हैं उनके साथ। तो यहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि आपको एक कार्ड्स वगैरह अपने कुछ डिजिटल चाहिए, तो मैं देखता हूँ उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालता हूँ, सो दैट आपको एक डिजिटल अपने कार्ड्स मिल जाए। और बात आती है अगर ऑफिस की, तो ऑफिस जो हमारे, हम ईएक्सपी के ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई मीटिंग्स वगैरह हमारी होती हैं कि क्लाइंट्स को जाना है, कहीं पे मिलना है, तो उसमें हम लोग ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। वो मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारे ऑफिस का है। नो डाउट सर, मैं वो सब कुछ ठीक है, मैं समझ गया। बट एटलीस्ट आप, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे ना कि अब आप जैसे किसी स्कूल में हैं, तो एज लाइक स्कूल में, किसी स्कूल में उसका एक विजिटिंग कार्ड या कुछ तो कार्ड होता है ना मेरे गले में तब पड़ा हुआ, या सर, किसी कंपनी आप में काम कर रहे होते हैं। आप बना सकते हैं सर। अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट है ना, तो आप वेल प्लस से बनवा लीजिए, आप मुझे दिखा दीजिएगा, मैं अप्रूव कर दूंगा उसे कि बिल्कुल परफेक्ट बना है। नहीं, नहीं नहीं, आपको अगर चाहिए तो, अगर बहुत अर्जेंट है, सर सर ऐसा नहीं है कि हम बनवा लेंगे इसे कैनवा से बना लीजिएगा, मेरा नहीं कैनवा। सर, एक नहीं सर, कैसा है, ऐसा अपना एक कुछ नहीं है लैंडिंग पेज वेबसाइट आया ना सर। सर हाँ, बिजनेस सर, एसोसिएट ऐसा के नाम कुछ से नहीं कर है। सकते एज हैं। लाइक आप अपनी तरफ से मुझे एसोसिएट लेटर बना के देंगे ना, मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ कि जब आप आपका एज लाइक फर्स्ट अपनी जब तरफ से या आपका फर्स्ट ईएक्सपी की तरफ से। रणवीर जी, सुनिए, जब आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगा ना, हम्म, उसके बाद आपका सारा का सारा ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब तक हम्म। ट्रांजेक्शन आपका नहीं होता है, तब तक ये सब चीजें आपको नहीं मिलती है। फर्स्ट, आप में से जितने भी लोग हैं ना, ओके, तो हाँ सर, ये बताइए जितने ना। भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना हमारे, जब तक किसी का एक ट्रांजेक्शन नहीं होता जो हमारे साथ एज रेफरल काम कर रहे हैं, तब तक आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, मैंने आप लोगों को सब लोगों ने मुझे शेयर करा है मेल पे, अगर आपको याद होगा तो इन सब चीजों की जरूरत तब जी पड़ती जी है जी। जब आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है। उसके बाद रेफरल एग्रीमेंट तब साइन होता है सर।
बट उससे पहले बस आप लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, आपको बैठ रहे हैं, हम लोग एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, वर्किंग चल रही है, हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, हम लीड से बात कर रहे हैं। बट जैसे ही हम लोग का ट्रांजेक्शन हाँ नहीं सर, मैं समझ गया भाई, एक रीजन चाहिए था, हाँ आपने वो बता दिया ना, वो मैं समझना चाह रहा था कि क्या होगा कैसे होगा। नहीं दूसरी चीज, जो आप ऐड चलाया था सर, वो 2-3 दिन ही चला था, उसमें 7 लीड थी दुबई की, वो मैंने लिस्ट आपको शेयर की थी। तो सर फॉलोअप तो आपको करना पड़ेगा रणवीर जी, मैं आपके क्लाइंट्स पे कॉल तो मैं नहीं करूंगा। सर हाँ मैं कॉल अभी नहीं आप करूंगा। थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे? वो तो सर वो तो टेलीकॉलर फैसिलिटीज ले रहे हैं अभी सर। मुझे दे गाइस आर पेइंग। अभी लिसन अभी टू हम मी। अपनी तरफ से इसलिए नहीं करना चाहते हैं, अभी हम इसलिए तब नहीं करना चाहते हैं कि दुबई के बारे में हमें बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है। अब हम सर उसको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, मैं और बताता हूँ ट्रेनिंग वगैरह भी अभी नहीं हुई है। आपको, मैं बताता हूँ सर। देखिए ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग्स हमारे वेबिनार्स ही होते हैं। ट्रेनिंग नहीं हुई आपको पर्सनली मैं, वेबिनार ही होते हैं, यस। जैसे आप स्कूल की तरह आपने एग्जांपल दिया, स्कूल में आईडी कार्ड होता है, वैसे आपको बैठ के नहीं बताऊंगा कि ये दुबई होता है। इस तरीके से हमारे वेबिनार्स होते हैं सर। लास्ट संडे को जो हमारा नहीं, वेबिनार, अटेंड किए हैं मैंने वेबिनार, हाँ, तो बस वही बात है अटेंड किए हैं। सर, दैट वो उससे वो अगर आपने वेबिनार्स अटेंड करें और आपको उसमें समझ में नहीं आया कुछ, देन ट्रस्ट भी सर, रियल स्टेट में सर आपको उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती सर। उससे अच्छी वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता। ट्रस्ट, आप एक काम करिए, सुनिए आपने सुनिए। आपने कहा था कि लिस्ट दे दीजिए, फर्स्ट कॉल हम कर देंगे, फॉलोअप आपको लेना है। नहीं नहीं रणवीर जी, मेरे लिए ये टास्क मेरे लिए हेक्टिक हो जाएगा। मैं फ्रेश लीड्स पे किसी की कॉल नहीं करता हूँ, इनके हॉट बायर्स हैं। भले ही वो अनुज जी के हो, सतेंद्र जी के हो, रिजवान जी के हो, राजेश मौर्य जी के, गौरव अरोड़ा को, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब लोग बैठे हैं, सबको पता है। मुझसे अभी जितेन काम कर रहा था। हम्म, आप काम करिए खुद से लीड्स पे काम, देखिए सर जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। आपकी लीड्स पे मैं कॉल कर दूंगा तो मैं फॉलो हाँ, करूंगा, तो मेरे लिए टास्क कितना लंबा हो जाएगा। और कोई 1-1.5 करोड़ रुपए लगा अपने पॉकेट से लगा रहा है, तो फिर उसका मेरे लिए फॉलो अप करते रहना तो बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट सतेंद्र जी मुझको, मैं तो आप लोगों से ये बोलता हूँ जिनके पास जो लीड्स हैं, आप मुझे बताइए किस टाइम पे कॉल करना है, वो मुझे नाम नंबर सब शेयर करते हैं, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, कोऑर्डिनेशन करवा देता हूँ। इतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन लीड्स आपके आ रही हैं, आप लीड्स मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं, और आप मुझे, मैं कॉल कर रहा हूँ लीड्स पे फ्रॉम द बेसिक लेवल से, उनको वेबिनार में बैठा रहा हूँ, तो ये बहुत ना हेक्टिक टास्क हो जाता है। तो इसके लिए आप मेरे से जी जी कनेक्ट जी, करिएगा रणवीर जी, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे प्रोसेस मैं कैसे समझ गया। सिंपल करने के लिए। बट स्टार्टिंग से लेके एंड तक करना ना, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, और आपको अगर ये लगता है कि आप अपने क्लाइंट नहीं से नहीं नहीं नहीं, खराब, स्टार्टिंग से एंड तक, नहीं स्टार्टिंग से एंड तक का नहीं, मैं इतना तो समझ रहा हूँ कि फिर हम खाली एडवर्टाइजमेंट करके सारी की लीड ही थोड़ी देते रहेंगे आपको। इतने सारे लोग हैं, वो तो आप भी परेशान हो जाएंगे सारे लोगों को कॉल करते करते। नहीं रणवीर जी, मेरे कहने का मतलब ये आपसे नहीं, इनफैक्ट सबसे यही है, जो लोग अभी अपने सबसे कैंपेन, जी, हाँ, कैंपेन्स रन कर रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल मत लीजिएगा कि मैं आपको आप ही की क्लास ले रहा हूँ, आपसे अकेले बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का नहीं मतलब, नहीं सर, इंडिविजुअली हाँ नहीं मतलब मैं आपसे कहने ऐसा नहीं है, वो मैं समझ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए जी लीड्स जी आ रही हैं आप लोगों के पास, वेबिनार्स आप लोग अटेंड कर रहे हैं, और वेबिनार्स की नॉलेज ही आपको आगे लेके जानी है, अपने क्लाइंट को कन्वे करनी है। और जब तक 10 क्लाइंट्स आप लोग खराब नहीं करेंगे ना अपने, तब तक समझ लीजिए कि यस एक यस। क्लाइंट आपका रेडी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सेल्स की जॉब पे एक रिजेक्शन जॉब होती है, सबको पता है। अपने क्लाइंट्स स्टार्टिंग में आपको खराब करने ही है, अगर खराब नहीं कर सकते ना, जो नॉट इंटरेस्टेड क्लाइंट्स हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट करिए। मैं आपसे हर बार एक चीज बोलता हूँ, एक्सपेरिमेंट करिए, उनसे बातें करिए, उनसे बातें निकलवाइए, जितनी नॉलेज है उन्हें दीजिए, देखिए फिर क्या होता है उनके साथ, उनको वेबिनार्स में लेके आइए। लेकिन एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बिना एक्सपेरिमेंट करे नहीं होगा कुछ। अभी एक्सपेरिमेंट आप अपने नॉट जी इंटरेस्टेड क्लाइंट के साथ करिए, फ्रेश क्लाइंट के साथ करिए, जितना जल्दी आप एक्सपेरिमेंट करके सीख जाएंगे बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्टेड क्लाइंट से मत करिएगा, जिस पे कॉल जा चुकी है, जो इंटरेस्टेड है, जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, अलका से बात करवाई है हमने, उसके बाद दुबई टीम से फॉलोअप करवाया, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे हम लेके जा रहे हैं, उन पे आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना। लेकिन जो नॉट इंटरेस्टेड हो चुके हैं, उन पे एटलीस्ट कॉल करिए। और एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये नहीं कि आपको खराबी कर देना है, वो क्या बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके, उनके क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होने चाहिए। और जिस क्लाइंट ने एक क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा है, भले वो रिगार्डिंग प्रोजेक्ट हो, रिगार्डिंग एमेनिटीज हो, रिगार्डिंग पेमेंट प्लान हो, रिगार्डिंग मॉर्गेज हो, रिगार्डिंग लोकेशन हो, रिगार्डिंग कुछ भी हो, रिगार्डिंग दुबई हो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, रेंटल वगैरह, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहली बार नहीं आता, इट्स ओके। बट नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई क्लाइंट ने वो क्वेश्चन दोबारा पूछा और आपके उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो समझ लीजिए आप ये कि आप कुछ चीजें गलत कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो आप हमेशा एक चीज का ध्यान ओके रखिएगा, ओके। जो क्वेश्चन एक बार आपके क्लाइंट ने आपसे एक बार किया, वो क्वेश्चन का आपके पास सेकंड बार जब आप अपनी लीड्स पे बात कर रहे हैं, तो आपके पास उन क्वेश्चंस का आंसर होगा। हेलो डोराइन सर, हाउ आर यू? Sorry, I'm late. I was another meeting. नो नो नो, दैट्स फाइन सर। सो गाइस, वेलकम मिस्टर डुरानी। मिस्टर डुरानी अभी इंडिया आए हुए हैं। डुरानी सर, बहुत अच्छा लगा आपको देख के, मुझे लगा आप ज्वाइन नहीं करेंगे। जी So, डुडानी सर, गुड इवनिंग।
Good evening, everybody. Good evening, Durrani sir. Good evening. Nice to see you all. या Good evening, sir. सो डुरानी सर, बहुत अच्छी अमेजिंग कुछ न्यूज़ है हमारे पास। बहुत अभी मतलब इनफैक्ट बाईपास में अभी कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हैं। अभी हम लोग स्टार्टा में इतने टाइम से प्रोग्रेस कर रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे, बट स्टार्टा में आपको पता है पिछले 3-4 एसेट जब से हमारे पास हैं, क्या क्या पोजीशन चल रही है हमारे। तो 3 महीने तक हमारे पास 2 महीने तक एसेट ही नहीं आया। उसके बाद फिर हमारे पास एसेट आया तो विद इन 24 आवर्स पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एसेट आया वो मतलब 2-3 आवर्स के अंदर वो सोल्ड आउट हो गया। उसके बाद 10 मिनट्स में जो हमारा कल लास्ट एसेट आया वो 54 सेकंड्स के अंदर उनकी साइट हैंग हो गई, मतलब हैंग हो गई, मतलब उसमें कोई रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा था। और फिर हमारे एक क्लाइंट ने सर केवाईसी कंप्लीट कराया, अखिल ने पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन उन्हें 1-to-1 दिया, अपना आईडी कार्ड शेयर किया कि यस आई एम अखिल, आई एम फ्रॉम स्टार्टा टीम, ये वो। उसके बाद जाके सर फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ, उन्होंने 35 लाख इन्वेस्ट करे। और जब वहां पे डील बनाने बैठे सर तो साइट हैक हो गई, तो वेटिंग लिस्ट में चले गए। तो स्टार्टा का तो अभी पॉजिटिव जाएगा ना। It's a good company. Starta is a good company. तो उनके पास क्या है कि अभी existing clients बहुत हो गए हैं, बहुत ज्यादा जिन लोगों ने already invest किया है, and only way they will repeat it because they are happy, right? So वो लोग भी काफी repeat कर रहे हैं, and I'm sure they have other channels also अपने सिवाय भी. So I think we just have to be active on that and see, you know, but हो जाएगा. I think we'll do good. We'll do good. या एग्जैक्टली। सो बस हमको बेसिक ना स्टार्टा में एक चीज मैं सर मैंने नोटिस करी भी था कि स्टार्टा में ना आप अगर अपने साथ कोई एसोसिएट्स भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो ऐसे एसोसिएट्स को ज्वाइन करिए जो थोड़े से फाइनेंशियल मॉडल, मतलब जो बैंकिंग सेक्टर में सीएस हैं और चार्टर्ड सेक्रेटरीज हैं, जो जिनको थोड़ी सी फाइनेंस की नॉलेज है, जिनके पास अपना एक क्लाइंट बेस है। तो मतलब मुझको ये लगता है अगर आप अपने साथ अगर आप कोई एसोसिएट्स भी जोड़ते हैं, इनफैक्ट आपके कोई कलीग कोई फ्रेंड्स हैं आपके ना, तो उनको अगर अपने साथ जोड़ते हैं और उनको स्टार्टा फ्रैक्शनल कमर्शियल इन्वेस्टमेंट स्टार्टा के बारे में उनको बता देना किस तरह से आरओआई मिल रही है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, कैसे हम लोग कंपनीज को यहाँ पे मतलब लेके आते हैं, ऑनबोर्ड करते हैं, तो वो लोग आपको बिजनेस लाने में बहुत हेल्प कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और उनको उनको समझाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्ट्राटा के साथ तो बस यही सब चीजें हैं कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल समझना पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स को अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर वो लोग यहाँ पे वेबिनार्स को हमारे अटेंड करने स्टार्ट करेंगे। एंड इसके अलावा डुराई सर, हमारा जो नेक्स्ट अपडेट था वो था दुबई का। दुबई का भी रिस्पांस बहुत अमेजिंग आ रहा है। अभी हमारे पास लीड्स हमारे पास दुबई की है, एंड दुबई का रिस्पांस बहुत ज्यादा अच्छा है सर। कि जितने भी हमारे बायर्स थे, अभी हमको वहां से भी डेडिकेटेड 1-2 लोग मिले हुए हैं जो हमारी कॉल्स करने में हमारी काफी हेल्प कर रहे हैं। एंड जितनी भी लीड्स हमारे पास आई हैं, मतलब ऑलमोस्ट 15, परसों हमारा जो वेबिनार हुआ था ऑन संडे 11 o'clock, वो प्रेजेंटेशन भी बहुत अमेजिंग थी सर। उसके बाद हमारे काफी ढेर सारे बायर्स ऐसे हैं जिनसे मैं 1-to-1 कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड दुबई टीम से हमने करवाया है, एंड 20-25 मिनट्स की अप्रोक्स बात हुई है, एंड लोग वहाँ पे जाने का भी प्लान कर रहे हैं। तो अभी हमको कुछ ऑफर्स बनाने हैं वहाँ पे, सो दैट कि हम कम बजट में, क्योंकि अभी वहाँ का क्या चल रहा है, वहाँ पे अगर कोई 1 मिलियन की डील है अजीजी के अंदर, तो उनको वहाँ पे 30,000 दिरहम करना है, विच इज समवेयर अराउंड 7.5 लाख के अप्रोक्स उनको इन्वेस्ट करना है पहले। उसके बाद यहाँ से फ्लाई एंड ब्लाइट दुबई प्रोग्राम मिलेगा उन्हें अजीजी के अंदर। बट प्रॉब्लम क्या है कि कोई 7.5 लाख रुपए लगा के यहाँ से वहां जाएगा, उसके बाद फिर वहां पे जाके प्रॉपर्टी को देखेगा, अगर उसको समझ में नहीं आती तो उसको अजीजी की ही कोई दूसरी प्रॉपर्टी को बाय करना पड़ेगा। तो हमको कोई कम टेंटेटिव बजट में 1 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख के अप्रोक्स यहाँ से पे करें, एंड देन उनको फाइन बाय प्रोग्राम मिल जाए वहां पे जाके। तो इसके ऊपर अभी मेरी अमित सर से बात हुई है, एंड मैंने दुबई टीम से भी बात करी है। तो उसमें डेवलपर की तरफ से हमको वो नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं उसे, कुछ सर एग्रीमेंट जो होता है वो डेवलपर की तरफ से नहीं मिलेगा, वो हमको आईसी की तरफ से मिलेगा, जो कंपनी के साथ हम लोग करें इन्वेस्टर्स क्लिनिक की तरफ से। इसमें इसमें सर ऐसा किया जा सकता है ना, डायरेक्ट बिल्डर को पैसा न देकर, हाँ ठीक है ना, बीच में जो हमारे एसोसिएट हैं जिनके साथ हम लोग एसोसिएट हैं, उनको अगर सिर्फ आने जाने का फेयर कर कर, ठीक है, जाया जाए, तो वहाँ ये पॉसिबिलिटी रहती है कि उस प्रोजेक्ट के अलावा भी हम और प्रोजेक्ट देख सकते हैं। अगर हमने अजीजी या किसी पर्टिकुलर बिल्डर को हमने अगर पैसा भेज दिया, तो फिर उसी का प्रोडक्ट हमको लेना होगा, देखिए मैं है आपको कि बताता नहीं? हूँ, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल चीज ठीक बोली। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम उतना पैसा 7-7.5 लाख, और एकोमोडेशन अगर हो जाता है, तो वैसे लोगों का भी, इसको भी आप लोग कीजिए, ठीक है, और देखिए उसमें क्या कर रहे हैं। नहीं, इस पे हमारी प्लानिंग चल रही है इस, या राइट, वो ट्रिप का करने का है, जो लोएस्ट कॉस्ट में हम ट्रिप कर हाँ सकते हैं, तो जी जी। वो आपको देना होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जो भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं,
तो प्रोजेक्ट से हमको 2 3 4 5 प्रोजेक्ट जो भी हैं उन सब से बात करनी पड़ेगी कि भाई वो लोग अगर बाय करते हैं तो जो आपने इन्वेस्ट किया है ट्रिप में वो आपको रिफंड मिल जाएगा, you know. एग्जैक्टली। So that's what we are working on, but let's see. एंड एवरीथिंग इज गोइंग सो ग्रेट, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है अभी, लीड्स अच्छे से आ रही हैं। आपके किसी कैंपेन्स अगर स्टॉप हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं इंटीग्रेशन में एंड ऑल, तो आप मेरे से प्लीज कांटेक्ट करिए। एंड आप लोग के मैं फिर से कैंपेन स्टार्ट करता हूँ। एंड उडाई सर, हमने अपना फर्स्ट क्यूबिक का भी प्रेजेंटेशन अभी हमारा सैटरडे को हुआ था, सैटरडे इवनिंग को हमारा क्यूबिक का भी हुआ था। तो हमारे तीन प्रोजेक्ट्स अभी पूरे लाइव हैं मार्केट से, पूरे पैन इंडिया से हमको लीड्स मिल रही हैं क्यूबिक के लिए, स्ट्राटा के लिए एंड दुबई के लिए। अब इस पे हम लोगों को फॉलोअप किस तरीके से कर रहे हैं, हमको अपनी टीम को बस एजुकेट करना है कि आपको फॉलोअप किस तरीके से लेना होता है। बस हमको फॉलोअप में ही हम लोग पीछे हैं अभी, ट्रस्ट मी, सिर्फ फॉलोअप में सेकंड चीज है हमारा कन्वर्जन, 50 जो पर है। लेके गई है। हाँ, सेकंड थिंग इज विच इज अवर कन्वर्जन। जो हमारी लीड्स आ रही है हमारे पास, वो सैटरडे संडे को जब भी हमारे वेबिनार होते हैं, तो हमको 4 बार उनसे पहले हमारे मैसेजेस उनके पास पहुंचने चाहिए। एंटर ना होगा, उससे पहले गुड मॉर्निंग का, उससे पहले गुड नाइट का, उससे एक दिन पहले का, जो भी हमारे प्रेजेंटेशन, जो भी जिस भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमारे क्लाइंट ने इंटरेस्ट शो किया है। सो क्लाइंट को एक रिकरिंग उस मैसेज जाता रहेगा कि मैंने इंटरेस्ट शो किया था, या वेबिनार होने वाला है, वेबिनार होने वाला है। और वेबिनार के अंदर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके इन्विटेशन कोड और जूम मीटिंग लिंक के साथ। तो इसको आप लोग बस फॉलो करिए। बाकी हमारी तरफ से कॉल्स जा रही हैं उन्हें, अच्छे बायर्स को मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। बिल्डर लॉबी की तरफ से हमारे पास एक राइट कॉन्टैक्ट पर्सन है, तो सारा का सारा फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है। रिजल्ट मिलने हमें स्टार्ट हो रहे हैं अभी। अब हमको एनर्जी थोड़ी सी दुगनी तिगनी से अभी काम करना है, 2-4-3-4x से हमको काम करना है इसमें, दैट्स ऑल। बाकी आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, या फिर आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे, डुडानी सर से, सो जस्ट फील फ्री टू आस्क। अदरवाइज सेशन मेरी तरफ से तो ओवर है। बस अभी हमको बस अपने फॉलोअप्स पे थोड़ा सा अच्छे से काम करना है। एंड वेडनेसडे को गाइस एक लास्ट अपडेट मुझे आपको ये देना है, स्टार्टा का और एक दुबई का एक सेशन हम लोग करेंगे वेडनेसडे को। उसमें हम लोग को दुबई में अपने डील्स कैसे बनानी होती है वो आपको मैं बताऊंगा। सॉरी, स्टार्टा में अखिल आएंगे, वो बहुत मैंडेटरी सेशन है, वो सबके लिए है, वो मिस नहीं कर रहे हैं हमें। कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर कोई क्लाइंट है जो इंटरेस्टेड है वहां पे करवाने के लिए, केवाईसी के बाद उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, पेमेंट किस तरीके से लेना है, वहां पे डील कैसे बनानी होती है, तो वो प्रोसेस हम सबको आना चाहिए जो भी स्टार्टअप में वर्किंग कर रहे हैं। इसको हम लोग दिन में 4 बजे करेंगे सर, 4 o'clock। नहीं सर, टाइम दे रहे तो 8 बजे का चलिए मैं कोशिश करता हूँ, अब मैं अपडेट कर दूंगा आपको अगर इवनिंग का होता है तो, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, तो अखिल के हाथ में है जो करेंगे। अगर मैं, हाँ मैं गौरव जी डोंट वरी, अगर मैं कर सकूंगा तो मैं इसको इवनिंग में जरूर करूंगा। एंड दुबई का भी हमको जो फॉलोअप लेना है, वो किस तरीके से हमको अपने प्रोजेक्ट की, अपनी इन्वेंट्री की हाइप बनानी है और अपने क्लाइंट को फॉलोअप कैसे करना है, उसका भी सेशन है हमारा। मतलब आज ही होना था वो, बट ड्यू टू सम रीजंस आज जो हमारे मिस्टर गोयल थे, मिस्टर कपिल गोयल, आज उनका कुछ काम आ गया था, कहीं मीटिंग वगैरह आ गई थी, तो वो निकल गया। अदरवाइज आज मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक ऑलमोस्ट मैंने 5-6 कॉल करी उनके साथ, हाफ एन आवर की, मतलब काफी देर तक मैं उनसे कॉल्स हुई था, बात करा था उनके साथ, अमित जी के साथ। हमारा दिन भर आज बहुत डिस्कशन चला है क्लाइंट्स के ऊपर, दुबई की क्लोजिंग्स के ऊपर एंड ऑल। तो आने वाले टाइम में वेडनेसडे को, कल के बाद, कल ट्यूसडे, कल आप लोगों की क्लासेस होंगी, एंड वेडनेसडे को हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। तो मेरी तरफ से तो ऑलमोस्ट चीजें ओवर हैं, बट आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट और एनी क्लाइंट, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मुझसे, डुराइन सर से, कुछ भी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ Q&As अगर आपके माइंड में है, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। आशुतोष जी, जो गंगवार जी बात कर रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये कोई क्लाइंट पूछता है कि आप कहाँ से हैं, बोलते हैं वेल्थ प्लस से, दिल्ली से, तो कहाँ पर कोई ऑफिस का कोई एड्रेस होने से ना अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आता है एक क्लाइंट में ना कि अच्छा यहाँ पर एड्रेस है इनका। तो इसमें आपको एक चीज बताता हूँ, जो भी आपके क्लाइंट होते हैं ना मुकेश जी नहीं, आप में से जितने भी लोग हैं, अगर आपके कुछ क्लाइंट्स होते हैं दिल्ली से होते हैं, गुड़गांव से होते हैं, NCR से होते हैं, तो हम लोग ना EXP का ऑफिस यूज कर सकते हैं, ठीक है? नहीं, कहीं बताने का हम कहाँ पर हैं, तो वो बताने से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है आदमी का, वरना आजकल थोड़ा ऑनलाइन फ्रॉड होता है ना, तो उससे मन में लोगों को बड़ी घबराहट रहती है, यार ये ऑनलाइन तो बड़ा लफड़ा है, एकदम से ट्रस्ट करने में टाइम लगता है बहुत। मुकेश जी आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ऐसे करने में हमको डाउट होता है, क्लाइंट को वो होता है कि फ्रॉड भी होता है। लेकिन आपको मैं एक चीज बोलता हूँ, मुकेश जी आप कर क्या रहे हैं, आप बस एक पर्सन है जो लीड जनरेट कर रहा है वेल्थ प्लस EXP के साथ। जो आगे का जो प्रोसेस है, सेल्स का प्रोसेस, उसमें हमारे पास रितेश जी होते हैं, मिस्टर अखिल होते हैं। जो अभी एक जो हमारी फर्स्ट सेल हुई है, उसमें जो सारा का सारा ट्रांजेक्शन हुआ था, वो भी तो ऐसे ही हुआ है। और इतने एसेट्स उनके सोलो सेल हो रहे हैं, वो सारे के सारे ऐसे हो रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं रीजन है। बट जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन बिल्डर लॉबी की तरफ से उनसे बात करता है, वो अपनी ID दिखा के, उनके पास अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, और आप एक एसोसिएट है हमारे साथ।
बट इसमें हम लोग काम कर सकते हैं, कुछ आपको कुछ आईडी कार्ड्स वगैरह कुछ हम लोग आईडी प्रूफ आपको दे दें। और ऑफिस की अगर आप बात करते हो, कोई 1-to-1 आपके आके आपसे मिलना चाहता है, तो अगर वो आपके नियर बाय है, आपके सराउंडिंग्स में, दिल्ली एनसीआर में, तो आप उनसे 1-to-1 जाके मिल सकते हैं और उनको अपना पूरा मॉडल बताइए हमारा कि हम EXP के साथ एज एन एजेंट काम करते हैं, एज एन रेफरल एजेंट। और EXP का अगर कहीं तो ऑफिस है हमारा, दिल्ली, गुड़गांव में है, नोएडा में, आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी कुछ मीटिंग्स वगैरह है वहाँ पर, उसमें मैं आपकी हेल्प सर वेल प्लस का हमारा रजिस्टर्ड ये रहेगा ना कंपनी, हाँ। वो एड्रेस भी मिल गया डिजिटल कार्ड के लिए, तो काफी होगा सर। आपको पता है भी लास्ट ईयर तो अमित सर का ऑफिस था सेक्टर 135 में, नोएडा एक्सप्रेस में। Ashutosh, Yeah. this is the question opening up. So discuss with Amit ji before you answer this question. ओके ठीक है सर। तो हम लोग बात करेंगे कुमार अमित जी से ओके एंड इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। ओके, सो डेफिनेटली इट्स अ वैलिड क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है, एंड लेट्स डिस्कस दिस थिंग एंड देन वी कैन डिस्कस। हाँ, EXP की है हमारे पास, लेकिन सारे एजेंट EXP में नहीं है अभी, सो आई डोंट नो वेदर दे कैन यूज EXP की एड्रेस। ओके, कुमार जी, अमित जी, मैं यूज कर सकता हूँ EXP एड्रेस। काफी एजेंट जो EXP में नहीं है वो EXP की एजेंट एड्रेस यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए अपने को ये डिस्कस करना है क्वेश्चन कुमार अमित जी से, एंड देन नेक्स्ट मीटिंग में वी विल आंसर द क्वेश्चन। ओके ठीक है सर। After the basically ना psychological क्या होता है, you and me also get frequent calls from we get marketing calls from different places, Right. and when we ask भाई कहाँ से बोले हो, तो दिल्ली से बोले, दिल्ली में कहाँ से, अभी वो फिर if a person not able to answer भाई कहाँ से है, Right. so we get doubt about it, we Sure. don't trust it. So that was the thing. I got it जी। So Just to gain the trust of मैं customers so that they are aware कि we are calling from the particular place. This is my address. I'm not like लटका हुआ नहीं है हवा में। Right. नहीं, आपकी बात सही है। We will discuss this and we'll get back with you. And तो sorry मुझे जाना है फिर से, आज काफी मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, but nice to meet you all. Any question आशुतोष को बताओ, he will get the answers back. Thank you very much. Thank you, Okay, good night. thank you sir, good night sir। थैंक यू सर। Thank you. सो इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ें हैं, मैं इसका आपको कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस का निकाल के देता हूँ, कुछ सोल्यूशन आपको मिलेगा इसका, किस तरीके से हम लोग इसको और बेटर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑफिस, और आपकी कुछ आइडेंटिटी को लेके, तो मैं वो देखता हूँ और बात करके आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है मुकेश जी, रणवीर जी, मैं देखता हूँ। जी जी ठीक है, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा कुछ और अगर किस आप लोग पूछना चाहते हैं क्या सर क्या मेरा क्यूबिक का ऐड पेंडिंग है सर। कोई नहीं, नो नागराज जी बोल रहे ना? हाँ सर। ओके नागराज जी, नो प्रॉब्लम। जिसके भी कोई भी एड्स पेंडिंग है, जस्ट डू वन थिंग, ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप 6398987904। इस मैसेज पे, इस नंबर पे आप अपना मैसेज ड्रॉप करिए कि आपके कौन से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कौन से काम पेंडिंग है, आप मुझे मैसेज करिए वहाँ पे, सो दैट मैं वहाँ पे आपके सारे के सारे जो भी ड्यू मेरी तरफ से जो भी टास्क पेंडिंग है, मैं उसको आज कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। कल मॉर्निंग तक सारे रेडी हो जाएंगे, रिगार्डिंग एड्स, रिगार्डिंग इंटीग्रेशन, रिगार्डिंग एनीथिंग। कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको चाहिए रिगार्डिंग दुबई, रिगार्डिंग स्ट्रैटा, रिगार्डिंग क्यूबिक, कुछ किसी भी कॉन्टैक्ट पर्सन से बात करने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को भी कोई भी चैलेंजेस अगर आपको आ रहे हैं, तो आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और दुबई का सर 6-7 लोग इंटरेस्ट शो किया है, मैं बात किया हूँ उनसे साथ। ओके, उनके साथ थोड़ा हार्ड भी है उन्होंने, एक साथ एक बार मैं उनका बात करते हैं क्या सर, लिंक शेयर करता हूँ उनका डिटेल्स। हाँ नागराज जी, जस्ट डू वन थिंग, एंड नॉट इवन नागराज जी, मैं सबसे आप सब लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपनी लीड्स पे कभी हॉट केसेस पे बात कर रहे हैं, कुछ क्लाइंट्स इंटरेस्टेड लग रहे हैं आप लोगों को, तो बस आप एक काम करिए, उन लोगों से एक टाइम ले लीजिए आप, किस समय हम उनसे बात कर सकते हैं। उससे पहले आप मेरे से टाइम ले लीजिए कि मैं किस समय बात करवा सकता हूँ। कहीं ऐसा आप मेरे से टाइम ले लें और आप अपने क्लाइंट से भी टाइम ले लो और सोचे कि अब मैं फ्री हूँ उस समय, और मैं बात करने, मैं उस समय सपोज किसी मीटिंग में हूँ, कहीं पे कुछ काम कर रहा हूँ, अमित जी के साथ हूँ, या फिर कोई भी मेरे कुछ दूसरे टास्क चल रहे हैं किसी और क्लाइंट के साथ मीटिंग, तो वहाँ पे ना टाइम क्लैश नहीं होना चाहिए बस आप लोगों का। वैसा बोले तो क्या होता है सर, एक बिजनेसमैन रहता है, एक दूसरा रहता है, और टाइम एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते, आई थिंक सो। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप जब भी अपने क्लाइंट से टाइम लेंगे ना, तो आप ले लीजिए, क्योंकि अगर मेरे एंड से सारा का सारा आंसर्स उनको मिलने होंगे तो मैं कर दूंगा, बट हमको दुबई टीम से भी टाइम लेना है ना,
तो आप अपने क्लाइंट से एक बार पूछ लीजिएगा क्या अप्रोक्सीमेटली टाइम किस टाइम पे हम लोग बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं और फिर हम कॉल्स को आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ठीक है सर। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब कोऑर्डिनेशन करवाना होगा ना तो आपको वहाँ पे अपने माइंड से चलना पड़ता है, किससे कैसे टाइम लेना है, किस समय कैसे कॉल्स को मर्ज करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग हम लोग ना गलतियां करते थे कि सपोज करते हैं कि हमसे बोलते हैं, नागराज जी बोलते हैं कि मुझे भी कॉल पे रहना है और कॉल मर्ज करो, तो हम कॉल मर्ज करते हैं, वहाँ पे नागराज जी कुछ बोलना नहीं, बोल रहे साइलेंटली वहाँ पे कॉल में बैठे हुए हैं लेकिन उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहाँ से। सपोज अनुज जी के क्लाइंट है, रिजवान जी के क्लाइंट्स हैं, हम कॉल मर्ज कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, क्लाइंट बात कर रहे हैं, हम तीनों बात कर रहे हैं, बट रिजवान जी भी वहाँ पे, सो दैट उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मेरे क्लाइंट की जो क्वेरीज थी उनको सारे आंसर्स मिल गए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी कोई क्लाइंट की कुछ भी Q&As होंगे, कुछ भी क्वेरीज होंगी, तो उनके पास पहले से ही वो आंसर्स होंगे, क्योंकि उनके क्लाइंट ने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिए। एंड मोस्टली केसेस में क्वेश्चन हमारे सारे सेम रहते हैं, उनको मोल्ड कैसे करना है वो सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, सो बस ये चीजें हैं। बाकी नागराज जी आप मेरे से बात कर लीजिएगा, और आप लोग जो जिन लोगों का भी लीड जनरेशन हो रहा है ना अभी, तो आप लोग प्लीज मुझे कॉल जरूर करा करिए। 1-2 दिन में तो एक कॉल आपका जरूर आना चाहिए मेरे पास, अगर मेरा नहीं आ रहा है तो कॉल आपका आना चाहिए कि लीड्स का क्या स्टेटस है, कौन से हॉट केसेस आपके चल रहे हैं। तो प्लीज आप मुझे कॉल 2 दिन में अपडेट्स नहीं मिल रही है मींस सर फेसबुक आपको ना लीड्स के ऊपर। आपको कॉल करना पड़ेगा सर, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। आप मैं आपसे बोल रहा हूँ हर 2 दिन में आप मुझे कॉल करके पूछिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका मैं हूँ। जो भी लीड्स आपके पास आई है उनका क्या स्टेटस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मुझे कॉल करिएगा आपसे। ठीक है? आशुतोष एक पूछना था, एक आज नया क्वेश्चन हाँ कर हुआ है, हाँ। ये सी बीच कितनी दूर है हमारे इससे प्रोजेक्ट से? सी बीच तो ये तो गूगल में डालिए ना आप। क्या 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 बोला ना, सी बीच? हाँ, बीच मतलब कितनी दूर है हमारे इस प्रोजेक्ट से? बीच हार्डली होगा हमारा 4 किलोमीटर के अप्रोक्स। पाम जुमेरा के नियर बाय तो हमारा प्रोजेक्ट है सर। 4 किलोमीटर तो पाम जुमेरा से 4। अरे मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ तो पाम जुमेरा सर पूरा बीच में तो है, पाम जुमेरा पूरा बीच है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आज पहली बार क्वेश्चन आया था, मैंने कहा चलो। नहीं अच्छा क्वेश्चन था सर। ठीक है, वेल गाइस हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, बट मुझे पता है कि हम लोगों को एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत जल्दी बहुत अच्छे क्लोजर्स के हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग यहाँ पे पैसों के लिए काम कर रहे हैं। हर इंसान जो भी रियल एस्टेट में काम करता है सबका मोटिवेशन मनी होता है, पैसा होता है, सबको अच्छे कमीशन चाहिए होते हैं, अच्छे इंसेंटिव चाहिए होते हैं। बट इस प्रोसेस में हम लोग को थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, थोड़ा प्रोसेस को समझना पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं पे कैपिटल हम इतना ज्यादा किसी का लगवा रहे हैं, कहीं से हमको इतने अच्छे कमीशन आ रहे हैं, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो सकता है। तो इस टाइम टेकिंग प्रोसेस में अपनी जो हमारा जो पेशेंस लेवल होता है उसको कम मत करिएगा। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों के पास काफी लीड्स आ चुकी हैं। उन लीड्स पे हम किस तरीके से फॉलो अप कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक्स हमसे भी हुई है कि फॉलो अप करने के लिए हमारे पास सही लोग नहीं थे। फॉलो अप हमारे हो तो रहे थे, बट हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा था। बट अभी हमारा सिस्टम थोड़ा सा अच्छा होना स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आपको फॉलोअप्स कैसे लेना है, क्या लेना है, और आपके जो लीड्स आ रही हैं मुझसे बात करिए। कम्युनिकेशन गैप आपका और मेरे बीच में नहीं होना चाहिए। लीड्स जो आ रही हैं आपके पास, अच्छी लीड्स आ रही हैं, अलका कॉल्स कर रही है पर डे का, उनकी जो भी फिल्टर करके जो स्टेटस आप लोगों के पास गया है उस पर आप बात करिए। जो भी अच्छे केसेस आपके पास लग रहे हैं मुझसे बात करिए, फिर हम लोग 1-to-1 उनसे कनेक्ट करते हैं, कॉल्स पे लेते हैं, सेशन कराते हैं। अगर कुछ 4-5 अच्छे क्लाइंट्स हमारे पास होते हैं, दुबई टीम करेगी, स्टार्टा की टीम करेगी, अदरवाइज मैं करूंगा अगर वो लोग अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, सो एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है, क्लोजिंग्स होने हमारे स्टार्ट हुई हैं, रिस्पांस अब मैं काम कर रहा हूँ तो रिस्पांस मुझे अच्छा लग रहा है, हमारी टीम का काम कर रही है। जी आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वी आल्सो अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। आशुतोष एक क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ पूछिए सर। ये जैसे मैडम अलका मैडम तो आई थिंक अब 3-4 बंदों का कॉलिंग कर रही हैं, है ना? नहीं देखिए, आपके ना जो पुराने फॉलोअप्स हैं, जो आप लोगों के पुराने फॉलोअप्स हैं जिनसे वो टच में, उन लोगों का फॉलोअप वो कर रही है, और जो उनके पास फ्री टाइम मिलता है इवनिंग में उसमें आप लोगों की लीड्स करते हैं। अदरवाइज आपकी लीड से मैं काम कर रहा हूँ अभी। अच्छा, आप फॉलो अप कर रहे हो हमारी लीड्स मैं को? आपकी कुछ लीड से फॉलोअप कर रहा हूँ जो आपके पास फ्रेश लीड्स आती हैं, अदरवाइज वो भी करते हैं, वो उनके और मेरे बीच कोऑर्डिनेशन है। तो अच्छा, अभी हाँ, एक्चुअली ना मेरी मैडम से बात हुई थी, वो कह रही थी कि मेरे को 4-5 बंदों की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो नहीं मैंने कहा एक बार आपसे ही पूछ लूं क्या है। वो हार्डकोर अभी जो है ना, एक रिजवान जी हैं, एक अनुज जैन जी हैं, एक राजेश मौर्य जी हैं, और एक विजय गजुरा जी हैं, ये 4 लोग। बट अभी इन लोगों की लीड्स बहुत से लोगों की रुकी हुई हैं, इनकी प्रीवियस लीड से वो काम कर रही हैं, क्योंकि इन लोगों की लीड्स आनी रही है। और अभी हम लोग को एक नई टेलीकॉलर भी चाहिए, तो हम उसकी हायरिंग कर रहे हैं, बट हमको अच्छी टेलीकॉलर चाहिए अभी। जब तक वो नहीं है तब तक मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि लीड्स को हम वेस्ट नहीं अच्छा, करते। हाँ, और हमको ना टेलीकॉलर चाहिए तो अच्छी थोड़ी सी क्वालिफाइड टेलीकॉलर चाहिए, क्योंकि हमको अपनी लीड वेस्ट नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी बात करने की अच्छी टेलीकॉलर हमको चाहिए, तो वो हमको मिल नहीं रही है अभी। जब तक नहीं मिल रही तब तक मैं फील्ड पे काम कर रहा हूँ आप लोगों के, तो डोंट वरी अबाउट इट।
तो लीड्स पे जो भी काम होगा तो अच्छे से ही काम होगा। बस आपको कुछ अपने मेथड्स को अच्छे से काम कर में लेके आना है। जैसे कि दोबारा से बोल देता हूँ, अपने क्लाइंट्स का फॉलो अप करने से पहले, जो भी हमारा वेबिनार होता है उससे पहले अपने मैसेजेस वगैरह उनको शूट करना स्टार्ट करिए। हॉट केसेस पे मैं कॉल करता हूँ, कोऑर्डिनेशन करवा के उनको क्लोजिंग पे हम लेके आते हैं। तो जी कुछ तो कॉल करा दो हमारी भी, हमने सर जब आपने कहा पैसे देने की जब भी बोली। करवा देंगे सर, डोंट वरी, करवाएंगे आपके। आप अरे मुकेश जी, आपने क्लाइंट की तो बात करवाई थी ना, आज मॉर्निंग में कराई थी, कब कराई थी? आज सुबह सुबह आपने तो कॉल किया था मुझे, आपकी कॉल से मेरी मॉर्निंग ही आजकल ऐसी हो रही है कि मैं गुड मॉर्निंग होती है तो क्लाइंट का एजेंट का कॉल आता है, फिर सुबह दुबई टीम से मैंने उसको करवाया, आप ही ने तो कॉल करके उठाया सुबह मुझे। मुकेश जी आपको याद है, या फिर डिटेल्स मैंने आपको शेयर करी है? आप ही के क्लाइंट, तो आज सबसे पहले मैंने आप ही के क्लाइंट से बात करनी स्टार्ट करी है, तो मुकेश जी के आप ही के क्लाइंट है शायद वो। हाँ हाँ, वो तो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। मैं तो कह रहा था अलका जी से जो कॉल आ रही है ना, कुछ तो कॉल करवा दो हमारी। हाँ अभी करवाएंगे मुकेश जी, कराएंगे सुबह। उनसे चारों पे छोड़ दिए ना उनको, अलका जी को। नहीं सबको नहीं छोड़ा है सर, अभी सबको नहीं छोड़ा है, सबको नहीं छोड़ा, डोंट वरी। अच्छा, उसका आगे स्टेप क्या करना है अब? जो आज जो अच्छी लीड्स आई हैं आपके पास, जो लीड्स आ चुकी हैं, जो हॉट केसेस हो चुके हैं आपके, उन केसेस पे अब आप कॉल करिए, पूछिए क्या स्टेटस है, किस समय हम लोग बात कर सकते हैं, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट आप लोग समझिए पहले, किस प्रोजेक्ट में अब वो लोग कर रहे हैं। अगर वो उन्होंने दुबई का एडवर्टीजमेंट देखा है तो उनका प्लान क्या है वहाँ पे दुबई में, सेल्फ यूज के लिए देख रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सारी की सारी बातें ये दो फिंगर्स के। फर्स्ट सेल्फ यूज अगर वो देख रहे हैं तो सेल्फ यूज के हिसाब से उनको प्रोजेक्ट बताइए, रेडी टू मूव में देख रहे हैं, फैमिली के लिए देख रहे हैं, कितना स्पेस चाहिए, तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग हो जाती है। बट दुबई में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मोस्टली जो होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उनके लिए हमारा प्रोजेक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है दुबई का, क्योंकि नियर बाय मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी हमको मिल रही है। टेम्पल और गुरुद्वारा वहाँ पे रिसेंटली ओपन हुआ है, पाम जुमेरा से नियर बाय है, मेट्रो स्टेशन की 4-5 मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी हमारे नियर बाय प्रोजेक्ट मिल रही है, स्कूल्स वहाँ पे मिल रहे हैं, मार्केट रेट से कम में अभी प्रोजेक्ट मिल रहा है 7 लाख दिरहम का। तो मार्केट रेट से कम में तो ऑलरेडी वो बाय कर रहा है, 3 सबा पोजीशन है, 1 साल बाद अगर वो अपने पास होल्ड करके भी रखे तो अच्छा खासा एप्रिसिएशन ले लेगा वहां से वो। तो डील ऐसी है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इन्वेस्टर देख रहा है तो उसको दुबई में हमसे अच्छा प्रोजेक्ट अभी कोई दे नहीं सकता, इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ अभी। बस सारा का सारा खेल किस चीज का है, आप उनसे बात करिए, उनकी रिक्वायरमेंट को समझिए और मुझे बोलिए कि आशुतोष जी ये रिक्वायरमेंट है इसकी और बात करनी है इसको। और उसमें अगर मैं बात नहीं करवा पा रहा हूँ आपकी, तो आप मेरे से बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्स आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, उससे पहले का रिस्पॉन्स आपकी तरफ से भी होना चाहिए थोड़ा सा। बस इतना सा आपको चीजें समझनी है, दैट्स ऑल। ठीक है तो लीड्स की आप घबराहट मत लीजिए, जितनी भी लीड्स आप लोगों के पास आ रही है किसी की भी लीड्स वेस्ट नहीं हो रही है। मैं फील्ड पे हूँ अभी, लीड्स पे मैं काम कर रहा हूँ, हॉट लीड्स पे बात कर रहा हूँ, जितने भी आप लोगों ने अभी तक मुझे क्लाइंट्स दिए हैं सबकी मैंने बात करवाई है। और जिन लोगों ने बात नहीं करवाई है और जो अच्छे क्लाइंट्स हैं उन लोगों के पास तो मैंने खुद से आज कॉल किया है। ठीक है, सो डोंट वरी कि आप लोगों के लीड्स वेस्ट हो रही हैं या फिर बात नहीं हो रही है, सबकी लीड्स पे अच्छा स्टेटस आप लोगों का चल रहा है, जो भी अच्छे बायर्स हैं आपके। और क्लोजिंग से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट मंथ अच्छी क्लोजिंग से बैठे होंगे, नेक्स्ट मंथ से पहले, क्योंकि हमारे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे जो दुबई से ही हैं, जो भी इंडिया में है, जिन्होंने हमारा एडवर्टीजमेंट देखा है, अब वो लोग कल परसों दुबई जाने वाले हैं। उसमें से एक तो जेपी मौर्य के क्लाइंट्स है जिनकी 16th की फ्लाइट है यहाँ से। ठीक है, एंड वो दुबई से ही है, उनको 2 अपार्टमेंट्स वहां पे बाय करने हैं, एक का 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, एक का 1 करोड़ रुपए का। तो ऐसे ही क्लाइंट्स आप सब लोगों के पास हैं, बस थोड़ी सी वेबिनार्स जो हमारे होते हैं उनको रिपीट करके देखिए कि एक बार सब लोग आप लोग, किसी के भी कुछ कैंपेन्स वगैरह में प्रॉब्लम चल रही है तो मेरे से कनेक्ट करिए कैंपेन्स के रिगार्डिंग। एंड काम सब लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है, जिसके कैंपेन्स रुके हुए हैं उनका भी अच्छा चल रहा है, जिनके कैंपेन्स नहीं रुके हुए हैं उनका भी। सो जस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। सेशन को आज हम ओवर करते हैं एंड किसी के कुछ अगर एट द एंड अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरी मुझे नहीं लगता कि आप कुछ चीजें बची हैं, अगर कुछ बची हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैंने जो क्लाइंट की मुझे बात करी थी, हाँ। वो अभी कल पे रखना है। हाँ कल रखते हैं ना, कल मॉर्निंग में रखें ना, 11 o'clock आप मुझे कॉल करिए सबसे पहले, उसके बाद फिर हम लोग प्लान करते हैं डे का कि किस कौन सी लीड्स पे कब बातें करनी है, फिर हम लोग उसके बाद देखते हैं उसे। तो एट प्रेजेंट में उसको एक व्हाट्सएप एक मैसेज रख दूं कि ड्यू टू कोऑर्डिनेशन वो नहीं होगा, तो हाँ अभी के लिए मैं थोड़ा डिटेल शेयर कर देता हूँ और अपने डिटेल शेयर करिए हाँ। उनसे, सब विल कनेक्ट विद यू टुमारो मॉर्निंग तक मॉर्निंग। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हम लोग कनेक्ट करते हैं फिर से। सैटरडे एंड संडे को हमारा होगा, लेकिन वेडनेसडे को मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से टाइम निकाल के रखिएगा, क्योंकि हम लोग को उस दिन काफ़ी चीज़ें नहीं पता चलने वाली दुबई के लिए एंड स्पेसिफिकली स्टार्टा के लिए। 2 प्रोजेक्ट्स को हम लोग उस दिन कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबके पास मैसेजेस आ जाएंगे मेरे व्हाट्सएप में, तो आप ज्वाइन जरूर करिएगा। ठीक है।
आशुतोष इवनिंग का रख लेना। हाँ मैं कोशिश करूंगा गौरव जी, लेकिन ना वो मेरे हैंड में नहीं है, वो उन्हीं के लोग के हैंड में है, क्योंकि वेबिनार अगर मुझे बोलना होता, मुझे कुछ करना होता, मैं तो रात के ही रखता हूँ, दिन में नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वर्किंग है कहीं ना कहीं कुछ लोग। बट देखते हैं क्या होता है, बताता हूँ मैं आप लोगों को जैसा भी होता है। ठीक है, थैंक यू गौरव जी, सत्येंद्र जी, रिजवान जी, सौम्या मैम, थैंक यू सो मच। ओके ओके आशुतोष, बाय 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 बाय, थैंक यू सत्येंद्र जी। ओके ओके।